श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा दोस्तों। उभय स्थिते दुर्धरा, यदि आपकी कुंडली के अंदर ये दुर्धरा योग विद्यमान है तो आपका संसार में कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आज बात करेंगे इस बहुमूल्य दुर्धरा योग के बारे में। दोस्तों, आपकी किस्मत के ताले की चाबी आप ही के हाथों में है। यदि आपको पता नहीं है तो जान लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी किस्मत को खुद ही मंदा कर रहे हो अपने कुछ कर्मों के द्वारा। हो सकता है आप अपनी कुंडली में भी ये योग लेकर बैठे हो, किंतु उसका लाभ आपको प्राप्त ना हो रहा हो आप ही के कर्मों की वजह से। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दुर्धरा योग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जब चंद्रमा के द्वादश स्थान में, अर्थात चंद्रमा से द्वादश स्थान में या द्वितीय स्थान में चंद्रमा के मित्र ग्रह या फिर सौम्य ग्रह विराजे हो, बैठे हो लगन चार्ट में, तब ये दुर्धरा योग का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर यदि पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है तो चतुर्थ भाव चंद्रमा से द्वादश स्थान हुआ और छठा भाव यानी षष्ठम भाव द्वितीय स्थान हुआ। तो छठे घर में और चौथे घर में यदि चंद्रमा के मित्र ग्रह, यहाँ पर को सूर्य को नहीं लेना है, मंगल या बृहस्पति या सौम्य ग्रह शुक्र बैठे हों और उनके बीच में चंद्रदेव बैठे हों तो ये दुर्धरा योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक दिनों दिन तरक्की करता है, सभी सुखों को भोगता है और धन ऐश्वर्य के साथ अपनी आयु के 80 से 90 वर्ष की अवस्था तक सुख भोगता हुआ रहता है। चारों तरफ नाग हों, ऐसे नागों का शमन जैसे गरुण देव कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसा चंद्रमा ऐसे जातक की सभी प्रकार के अरिष्टों का शमन कर देता है। अति उत्तम चंद्रमा बन जाता है, कोट्याधिपति आपको बना देगा। किंतु ध्यान ये देना, यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो उसको जागृत कैसे करें। नंबर 1 बात तो यही दोस्तों कि आप अपनी माँ के पांव हाथ लगाकर आशीष लेते रहिए। नंबर दूसरी बात दोस्तों, ऐसे योग को और अधिक बलवान, सुदृढ़, मजबूत और जागृत करने के लिए आप दिन दिवाले यानी दिन के समय सूर्यास्त से पहले पहले किसी भी समय चांदी के बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर उसमें कुछ मात्रा शहद की डालकर उसको पीते रहिए और जितना अधिक हो सके अपनी माँ के पाँव के सन्निकट बैठिए, उनके पाँव दबाइए, उनके सानिध्य में बैठिए, उनको प्रसन्न रखिए। माँ समान जितनी भी स्त्रियां हैं, अर्थात जो भी वृद्ध स्त्रियां हैं समाज में, सोसाइटी में, उनको कभी ना कभी कुछ मीठा मिष्ठान खिलाते रहिए, कुछ ना कुछ उनको अवश्य देते रहिए। ये योग और बली हो जाता है और जब ये बली हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप बलवान हो गए। आपके जीवन में कभी भी धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। जिन जातकों की कुंडली में ये योग है वो इन बातों को जरूर फॉलो करें और जिनकी कुंडली में ये योग नहीं भी है, अर्थात दुर्धरा योग नहीं विद्यमान है, यदि वे भी इन बातों को फॉलो करते हैं तो उनका भी चंद्रमा बली होगा और उनके जीवन के कष्ट भी निश्चित ही दूर होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक अवश्य करके जाइए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की अनमोल शास्त्रीय जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा।